नमो नमो गुरुवे नमो। तो आज फिर गुरुपदम संभव की जीवनी का तीसरा भाग। गुरुपदम संभव जब वे सम्यक संबुद्ध बने तो तत्पश्चात वे तिराहुतिला, कमरू, तिरमल, त्रिलिंग, ओदनपुरी, राजगिरी, विक्रमशील तथा नालंदा आदि भारत, तिब्बत, भूटान तथा नेपाल आदि देशों में जाकर बौद्ध धर्म में से विशेषकर वज्रयान के धर्मों का प्रचार कर लोगों को मोहरूपी अंधकार से मुक्ति दिलाई। जब हिमाचल प्रदेश मंडी जिला की रिवालसर में एक गुफा में साधना पर लगन थे तो राजकुमारी मंडप, जिन्हें बोटी भाषा में मेंदरावा के नाम से जाने जाते हैं, उनको गुरुपदम संभव के प्रति स्वाभाविक रूप से गहरा श्रद्धा प्रकट होने के कारण वे प्रायः उनकी गुफा में जाकर तंत्रयान के बारे में शिक्षा लेने लगी। तो एक दिन गुरुपदम संभव ने उन्हें अपने साधना अभ्यास की अवस्था को आगे बढ़ाने हेतु गुह्य डाकने यानी कि तंत्र से संबंधित अपने धर्मपत्नी के रूप में अपनाई तथा जगत कल्याण की सफलता पाने के लिए दीर्घायु होना अवश्य देख दोनों पूर्वी नेपाल देश के मार्तिका नामक पवित्र स्थान पर जाकर एक गुफा में बुद्धा अमितायु की कठोर साधना करने पर दोनों ने दीर्घायु की सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि प्राप्ति के तत्पश्चात वे फिर से मंडी पहुंचे। गुरुपदम संभव के जीवनी के आधार पर बोटी भाषा में लिखी पेमा कथंग नामक ग्रंथ में लिखा है कि साहुर जाबे सुनसिंग जेबे से जुआ में ये मासिक ठुताते, यानी कि एक दिन दोनों भिक्षा के लिए जाते वक्त राजकुमारी मंडप के पिता राजा, जिन्हें बोटी भाषा में साहुर ग्याल्पो के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने तथा वहाँ के लोगों ने दोनों को पहचान कर गुरुपदम संभव को राजकुमारी मंडप के साथ देख गुस्से में उन्हें पकड़ जिंदा जलाने के लिए लकड़ तथा सरसों का तेल इकट्ठा कर जलाए गए। 7 दिन तक आग निरंतर जलने पर राजा हैरान होकर जब सामने देखने गए तो गुरुपदम संभव को एक प्राकृतिक सुंदर सा झील में कमल के फूल पर 8 साल के एक बालक के रूप में विराजमान, जो कि गुरुपदम संभव के 8 रूपों में से दूसरा रूप था। आग से न जलने के चमत्कार को देख राजा उससे बहुत प्रभावित हुए और तुरंत अपने राजमुकुट तथा राजकुमारी मंडप दोनों उनको बांधकर राजा ने गुरुपदम संभव के 8 निर्माण कायों में से दूसरे का नाम गुरुपदम संभव भी रखे। 8 रूपों में से पहला का नाम ओडियान का राजा इंद्रबोधि ने सोके दोजे रखे, जिन्हें पेमा जुंगने के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनके बारे में मैंने जीवनी का पहला और दूसरे भाग में बताया। वह प्राकृतिक सुंदर झील आज हिमाचल मंडी जिले में रिवालसर झील के नाम से प्रसिद्ध है। तिब्बत तथा हिमालय के क्षेत्रों में उनका आशीर्वाद सत्वार्थ का अधिक प्रभाव पड़ा, इसलिए लगभग वहाँ के सभी लोगों में उनके प्रति अटूट श्रद्धा तथा उनका मंत्र जप करना छोटे बच्चे तक को भी आते हैं। गुरुपदम संभव ने तांत्रिक उपाय से तिब्बत तथा हिमालय के क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी थी वहाँ पानी, और जहाँ पानी का नुकसान था वहाँ पानी कम करना आदि बहुत सारे आश्चर्यजनक कर्मों द्वारा लोगों की इच्छा अनुसार भलाई की। आज भी जहाँ पर गुरुपदम संभव के जितने भी पवित्र स्थल हैं वहाँ पर अवश्य छोटे बड़े पानी का झरना, झील, चश्मा तथा पत्थरों पर अपने मुकुट तथा पद चिन्ह आदि का दर्शन
तथा उन जगहों पर पूजा पाठ तपस्या आदि करने पर अपने श्रद्धानुसार सिद्धि भी अवश्य मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सर्वमंगलम।